नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अजय गौड़ के प्रोग्राम खबरों में। आज हम बात करेंगे क्या जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार हैं पश्चिमी देश। पूरी दुनिया में हमें उपनिवेशवाद का प्रभाव देखने को मिला। यदि हम इसका अध्ययन करें तो इसके विषय में तमाम आयाम देखने को मिलता है, लेकिन एक आयाम जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और वह है जलवायु परिवर्तन का विषय। हाल ही में जारी IPCC यानी कि द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी और नवीनतम रिपोर्ट में उपनिवेशवाद और जलवायु परिवर्तन के मध्य पहली बार संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है। आज हम बात करेंगे इसी संबंध पर कि किस प्रकार उपनिवेशवाद जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक के रूप में उभरकर सामने आया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि खबर चर्चा में क्यों है, जैसा कि हमने देखा कि ये खबर क्यों चर्चा में है। फिर देखेंगे कि IPCC यानी कि द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की नवीनतम रिपोर्ट क्या कहती है, और बात करेंगे उपनिवेशवाद के अर्थ और इतिहास पर भी। उपनिवेशवाद और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को समझेंगे कि किस प्रकार से जो है उपनिवेशवाद जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है और किस प्रकार से इस रिपोर्ट में जो है इसकी बातें सामने निकल कर आई हैं, और अंत में बात करेंगे हम निष्कर्ष की। तो चलिए देखते हैं एक एक करके विस्तार से। तो चलिए बात कर लेते हैं IPCC यानी द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की नवीनतम रिपोर्ट पर। तो ये पहली बार है जब उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग इस रिपोर्ट में किया गया है। उपनिवेशवाद का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है और इस उपनिवेशवाद की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे लोगों की सुरक्षा को जो है बढ़ावा मिल रहा है। 30 वर्षों में ये पहली बार है जब IPCC जो है जलवायु और उपनिवेशवाद के बीच संबंध को अपने रिपोर्ट में जारी किया है, और इससे ये मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से जो है पश्चिमी देशों की जिम्मेदारियां इस रिपोर्ट के माध्यम से तय करने की बात की गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं उपनिवेशवाद के अर्थ एवं इतिहास पर। तो जैसा कि किसी देश का दूसरे देश की राजनीति पर जब पूर्ण या आंशिक रूप से नियंत्रण हो जाता है तो उस अवस्था को जो है उपनिवेशवाद कहते हैं। दरअसल इसमें आर्थिक फायदे के लिए जो है दूसरा देश यानी कि जो उपनिवेश कर रहा है, जो उपनिवेश बना हुआ है, उसके देश में संसाधनों का प्रयोग करता है। अतः इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद का जो है 2 आयाम होता है। पहला जो है राजनीतिक नियंत्रण का विस्तार करना, और दूसरा चीज होता है कि आर्थिक नियंत्रण का विस्तार करना। इस प्रकार जो देश उपनिवेश अपना बनाता है वह जबरन अपना धर्म, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक प्रथाओं को थोपने का प्रयास करता है। इस प्रकार का हम जो है अपने भारत की स्थिति में देख सकते हैं कि भारत की राजनीति, संस्कृति, भाषा और जो धर्म है वो किस प्रकार से ब्रिटेन से प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई वर्षों तक जो है भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है। तो इस बात को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब इसके कुछ फायदे भी बताए जाते हैं। कुछ विद्वान और कुछ इतिहासकार बताते हैं, खासकर जो है पश्चिमी देश के जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि इसके फायदे भी हैं। इससे जो है पिछड़ी देश की जो सभ्यताएं हैं उनको सुधारने का अवसर मिलता है इससे। लेकिन इसकी अपेक्षा जो है इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोगों और संसाधनों का जो है उपनिवेशवाद की स्थिति में जो है शोषण किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद का जो है इतिहास क्या रहा है। दरअसल प्राचीन उपनिवेशवाद का जो जन्म है वो 1550 ईसा पूर्व में ग्रीस, रोम, मिस्र और फेनिसिया द्वारा जब अपने आसपास के क्षेत्रों पर का विस्तार किया गया तो वहां से जो है उपनिवेशवाद शब्द का उत्पत्ति हुआ। आधुनिक उपनिवेशवाद जो है 15वीं शताब्दी में जब अन्वेषण यानी कि खोज का युग जब आया तो इसकी शुरुआत माना जाता है। इस अन्वेषण युग की शुरुआत जो है यूरोप से हुई, और यूरोप के जो है अन्वेषणकर्ता जो खोज करता हैं वो नए नए व्यापारिक मार्गों और सभ्यताओं की खोज में निकल पड़े, और जिस प्रकार से सभ्यताओं और नए मार्गों की खोज किए और वहाँ पे उन्होंने बसना चालू किया, तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रकार से उपनिवेशवाद का जन्म देखने को मिलता है। सबसे पहले पुर्तगाली खोजकर्ताओं द्वारा 1419 में उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया गया और उसको जो है उपनिवेश के रूप में बनाया गया। 17वीं शताब्दी में जो है उपनिवेशवाद का जो है अधिक विकास देखने को मिलता है, और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में
जो है माना जाता है कि 25% क्षेत्रों पर जो है ब्रिटिश राज स्थापित हो चुका था। और इसी संबंध में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता। अब बात कर लेते हैं उपनिवेशवाद और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंध को। दरअसल हमने पढ़ा कि संसाधनों का जो है शोषण होता है उपनिवेशवाद में, जिसमें से संसाधन कई प्रकार के संसाधन तो खान, नदी और वहाँ के क्षेत्र जंगल आदि को जो है काट दिया जाता है और उनसे जो है खादानों, क्योंकि उससे जो है खादानों का निर्माण करना आवश्यक होता है, सड़कों का निर्माण करना आवश्यक होता है, रेलवे का निर्माण करना होता है। तो इसके वजह से इन सभी जो है संसाधनों का उपयोग किया जाता है इनके निर्माण में, लेकिन इनके निर्माण से जो है वहाँ की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए उपनिवेशवाद को इकोलॉजिकल शासन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है संसाधनों का शोषण किया जाता है, अति शोषण यानी कि अति उपयोग किया जाता है और वनों की कटाई की जाती है, जिससे जो है प्रदूषण बढ़ जाता है। उपनिवेशवाद में जो है पर्यावरण के अनुकूल कृषि परंपराओं की समाप्ति कर दी जाती है, क्योंकि उपनिवेशवाद के फलस्वरूप जब विकास कार्य होता है तो आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग किया जाने लगता है। उपनिवेशवाद में जो है फायदे के लिए स्थानीय फसलों की बजाय जो है नकदी फसलों पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इससे जो है फायदा मिलता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के संबंध में किस प्रकार जो है ब्रिटेन के द्वारा कपास एवं चाय की खेती पर जोर दिया गया था। रेल और सड़क निर्माण के लिए खनन में तेजी हो जाती है, जिससे इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो प्रभावित होता है, यानी कि पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी जो है उसको नुकसान काफ़ी हद तक पहुंचाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अंत में एक निष्कर्ष की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट में जो है IPCC के रिपोर्ट में पहली बार जो है जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में जो है उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। उपनिवेशवाद जो है एक जलवायु परिवर्तन के कारक के रूप में उभरकर इस रिपोर्ट के माध्यम से आया, जिससे जो है आगे आने वाले समय में जब भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित यदि नीतियों का निर्माण किया जाएगा तो उपनिवेशवाद को एक महत्वपूर्ण कारक मान करके उसके संबंध में भी बेहतर उपाय करने का प्रयास किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को यदि पसंद आप किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि जो है इसका लाभ सभी लोग ले पाएँ। नमस्कार।